पार्ट 4। वो घर के अंदर है। उस एक वाक्य ने मीनाक्षी की आत्मा तक जमा दी। मम्मा, वो अंदर आ चुका है। मीनाक्षी ने मीनू को झकझोर कर देखा। उसकी आंखें काली, पूरी काली, ना सफेद हिस्सा ना पुतली। कमरे की हवा अचानक भारी हो गई, सांस लेना मुश्किल। दीवारों पर टंगी तस्वीरें धीरे धीरे हिलने लगी, टक टक टक, जैसे किसी ने अंदर से दीवारों पर उंगलियां मारनी शुरू कर दी हो। कौन है? मीनाक्षी चीखी, लेकिन जवाब घर के हर कोने से आया। मैं एक नहीं, कई आवाजें, बूढ़ी, बच्ची, औरत और कुछ जो इंसान नहीं था। अचानक आंगन की मिट्टी खुद ब खुद अंदर फैलने लगी। दरवाजा बंद था, फिर भी गीली मिट्टी कमरे में रेंगती हुई घुस आई। मीनाक्षी पीछे हटने लगी, लेकिन उसके पैरों के नीचे भी मिट्टी थी। मीनू धीरे धीरे मुस्कुराई। उसकी आवाज अब किसी और की थी। माँ, तुमने मेरा घर ले लिया था। मीनाक्षी का दिमाग घूम गया। उसे याद आया जब ये घर बनाया गया था, लोगों ने कहा था यह जमीन खाली नहीं है, किसी और का था ये आंगन, किसी की कब्र। धड़ाम, अचानक अलमारी गिर गई, लाइट झपकने लगी, मिट्टी से एक चेहरा उभरने लगा। धीरे धीरे आंखें बंद, बाल मिट्टी में लिपटे, होठों से काला पानी बहता हुआ। वो औरत घुटनों के बल रेंगते हुए अंदर आई। उसकी हड्डियां टेढ़ी मेढ़ी थी, जैसे हर जोड़ टूटा गिला हो। मेरी बच्ची, उसकी नजर मीनू पर टिकी। मीनू हंसने लगी। वो मासूम हंसी नहीं थी, वो खाली थी। मीनाक्षी ने उसे अपनी छाती से चिपका लिया। ये मेरी बेटी है। औरत ने गर्दन तिरछी की, धीरे धीरे मुस्कुराई, फिर उसकी गर्दन 360 डिग्री घूम गई। कड़क कड़क, कमरे की सारी खिड़कियां एक साथ खुल गईं। ठंडी हवा अंदर घुसी, दीवारों पर काले हाथों के निशान उभर आए। और तभी मीनाक्षी के कान के बिल्कुल पास कोई फुसफुसाया, तू भी यहीं दफन होगी। अचानक मीनू उसके हाथों से फिसल गई। वो खुद चलकर उस मिट्टी वाली औरत के पास चली गई। मम्मा, उसने पीछे देखे बिना कहा, अब मैं 2 मम्मियों के साथ रहूंगी। मीनाक्षी चीखते हुए उसकी तरफ दौड़ी, लेकिन जैसे ही उसने मीनू का हाथ पकड़ा, मीनू का हाथ ठंडा, गीला और धीरे धीरे मिट्टी में बदलने लगा। उसकी उंगलियां टूटकर गिरने लगी। नहीं, पूरा घर हिल गया। और तभी जमीन फट गई। आंगन के बीचों बीच एक गहरा गड्ढा बन गया। उस गड्ढे के अंदर दर्जनों हाथ बाहर निकल रहे थे, सब मिट्टी से भरे, सब एक ही बात दोहरा रहे थे, माँ, हमें घर चाहिए। मीनाक्षी पीछे हटते हटते दीवार से टकरा गई। मिट्टी वाली औरत ने हाथ उठाया, पूरा घर अंधेरे में डूब गया और आखिरी बार मीनाक्षी की चीख सुनाई दी। फिर सन्नाटा। सुबह जब गांव वाले पहुंचे, घर का दरवाजा खुला था। आंगन बिल्कुल साफ, ना मिट्टी ना खून, बस दीवार पर छोटे छोटे हाथों के निशान। और बीच में लिखा था, अब ये घर हमारा है। उंगली से दाहिनी ओर इशारा जारी रहेगा। पार्ट 5, जमीन के नीचे।